आज जो है संडे का दिन है और आफ्टर पेंटिकोस्ट का थर्ड संडे है। और आज हमने प्रभु परमेश्वर का वचन, जो पवित्र जीवित वचन का कलाम जो लिया है, वो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 20वीं आयत से 35वीं आयत में, और जिसमें प्रभु यीशु मसीह और जो है बाल जबूल के बारे में बताया गया है कि बाल जबूल जो है वो शैतान है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बारे में इस वचन में बड़े अच्छे से बता रहा है, और पौलुस भी कहता है, और पौलुस जो है आगाह करता है कि आखिरी दिन बहुत बुरे होंगे। और पतरस भी गिरजाघरों को लिखता है कि आखिरी दिनों में लोग यीशु पर क्या करेंगे, हंसेंगे। और पतरस ने कहा था कि आखिरी दिन शैतान के होंगे। बहुत से नए नियम की पुस्तकें बताती हैं कि आखिरी दिनों में दुनिया बहुत बुरी हो जाएगी और दुनिया यीशु पर हंसने लगेगी। जिस प्रकार से बाइबल हमें बताती कि शैतान जो है गिरजाघरों में आक्रमण करेगा। जब परमेश्वर गिरजाघरों में आशीष देगा तो शैतान गुस्से में आ जाएगा और शैतान गिरजाघरों पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। शैतान गिरजाघरों पर कैसे आक्रमण करेगा, आज हम जो पाठ लिए हैं उसमें देखेंगे। शैतान गिरजाघरों पर आक्रमण करेगा। शैतान इस बात का अंगीकार नहीं करेगा कि यीशु गिरजाघरों का मुखिया हो। शैतान यीशु की क्या करता है, हंसी उड़ाता है और उसको उद्धारकर्ता नहीं मानता है। आज सुबह जो है हमारे इस पाठ के अंदर हम शैतान के बारे में और शैतान के से लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें बहुत से शैतान के हमलों का सामना करना पड़ेगा। तो 3 बातें आज हम देखेंगे। तो 3 बातें में हमारे हमले हमारे उद्धारकर्ता के विरुद्ध उसमें हम देखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखेंगे और उसके चाल चलन पर, माने उसके चाल चलन पर, उसके अपने लोगों पर विश्वास नहीं करना और दोष यीशु पर लगाना। जैसा कि आज के हम पाठ में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाया जा रहा है कि इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है। उसके अपने भाई और उसकी माता और बहुत से लोग उसके बोलते हैं कि ये इसका चित्त ठिकाने पे नहीं है और ये शैतान की द्वारा क्या करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है। वेरी क्लियर, प्रभु यीशु मसीह यहाँ वचन में हमसे बोल रहा है कि वचन के विरुद्ध शैतान काम करता है। वो कभी प्रसन्न नहीं होता है प्रभु यीशु मसीह से, और कभी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं मानता, कभी प्रभु का परमेश्वर का पुत्र है करके नहीं मानता, और वो प्रसन्नता कभी दिखाता नहीं, खुश नहीं होता। वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध क्या करता है, काम करता है। जिस तरह से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध काम किया है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने एक चंगाई दिया है और अंधे को आंखें दिया और गूंगे को बोलने की सामर्थ दिया और उसमें से दुष्ट आत्माओं को निकाला, यीशु की तारीफ की जा रही है। और चमत्कार के बारे में पद 20-22 को हमने देखा तो घर में आया और भीड़ इकट्ठी हो गई, और जहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह रोटी भी खा नहीं पाया कि उसके कुटुंबियों ने भी सुना तो पकड़ने के लिए उसके पास में आ गए, क्योंकि कहते हैं कि उसका चित्त नहीं ठिकाने पर है। और शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे कि उसमें शैतान है और यही दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और यहाँ पर हम देखें तो बहुत सारी भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करने वाली, यीशु पर अन्याय करने वाली, और बहुत से सुनने वाले और बहुत से देखने वाले भी लोग, भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चल रही है। और शैतान क्या कर रहा है, सुनने नहीं दे रहा है। शैतान युक्तियाँ करने वाला शैतान है। कोई विश्वास नहीं करता कि वही प्रभु यीशु मसीह है जो हमारा उद्धार करता जीवित परमेश्वर है, जो स्वर्ग से उतरा हुआ परमेश्वर है,
और यहाँ पर शैतान हमारे लिए भी क्या करता, बहुत सी मुसीबतें परेशानियाँ लेकर आता है। शैतान नहीं चाहता कि यीशु को उसके चमत्कार के बारे में सुने। वहाँ पर बहुत से लोग थे कि यीशु उसके चेले रोटी खा सकें, लेकिन शैतान हमारे लिए मुसीबतें और परेशानी लेकर आता है। शैतान नहीं चाहता कि यीशु को उसके किए हुए चमत्कार के लिए महिमा और आदर मिले। हमारा परमेश्वर तो बहुत सुंदर परमेश्वर है। और वहाँ पर हम देखते हैं तो बहुत से धार्मिक नेता भी थे जो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह करके मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो सब जानते थे कि ये और ईर्ष्या करते थे उसके ऊपर और उस पर उसको प्रभु का पुत्र है और हमारा उद्धार करता है करके विश्वास नहीं करते। उस पर क्या लगा रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, उसकी बातों के विरुद्ध चल रहे हैं। और यहाँ पर जो है वचन में जब लोग हमारे परमेश्वर पर हमला करते हैं तो उसका इनकार करते हैं कि वह परमेश्वर है, तो हमें अपनी सोच को क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। लोगों की बातों पर नहीं, हमको अपने परमेश्वर यीशु मसीह की बातों के ऊपर क्या करना है, विश्वास करना है कि वही हमारा परमेश्वर है, वही जीवित परमेश्वर है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर। यहाँ पर शास्त्री भी जो यरूशलेम थे ये कहते थे उसमें शैतान है, वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को क्या करता है, निकालता है। और परमेश्वर के विरुद्ध बातें करना अच्छा नहीं है, ये क्या है, पाप है। विरुद्ध बातें करने से परमेश्वर क्या नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर की बातें सुनना, उस पर विश्वास करने से परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग हैं उसके माँ है, उसके बहन भाई हैं और उसके फरीसी लोग हैं और यहूदी लोग हैं, ये लोग क्या है, प्रसन्न अप्रसन्न है यीशु मसीह से, उसको उद्धारकर्ता नहीं मानते। मेरे अजीज, जो हमको अपने उद्धारकर्ता को उद्धारकर्ता के जैसे मानना है कि वही हमारा जीवित परमेश्वर है, वही हमारी सुनता है, वही हमारी सहायता करता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। तब कि जो उसके भाई लोगों के बारे में हमने देखा और उन्होंने उत्तर दिया, कौन मेरी, प्रभु यीशु मसीह के पास में आके बोलते कि तेरी माता और तेरे भाई तुझे ढूंढ रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उनको बोलता है, कौन मेरा भाई, कौन मेरी माता। मेरी माता और मेरे भाई वही है जो मेरी सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं और उस पर चलते हैं, वही मेरे भाई और मेरी माता है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, सुनने वाला मेरा है, सुनने वाला मेरा है। इसलिए मेरे अजीजों, हमको अपने परमेश्वर यीशु मसीह की क्या करना है, सुनना है और उस पर विश्वास करना है, ना कि शैतान की बातों पर, ना किसी की बातों पर पढ़ना है, लेकिन हमको अपने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जीवित वचन के कलाम पर विश्वास करना है कि वही मेरा उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर है। क्योंकि यहाँ पर को बोलता है, यदि किसी बलवंत घर को लूटना हो तो सबसे पहले उसको बंदी बना लिया जाता है, उसके बाद ही लूट कर सकते हैं, नहीं तो लूट नहीं कर सकते। शैतान कैसे शैतान को दूर कर सकता है, उसमें तो विवाद हो जाएगा। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, तो हमारा परमेश्वर को हम प्रसन्न, उसकी इच्छा अनुसार चलने पर उसको प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर तभी हमसे भी प्रसन्न होगा जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह पर लोगों ने कब विश्वास किया, जब प्रभु यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया और फिर जी उठा, तब उसकी माँ ने, उसके भाइयों ने क्या किया, विश्वास किया कि यही मेरा उद्धार करता जीवित परमेश्वर है। जब परमेश्वर साथ में था, जब तक भी उन लोगों ने क्या किया, विश्वास नहीं किया। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा दोष लगाते हैं। दोष, जैसे आदम से परमेश्वर ने पूछा कि तू कहाँ है, तू कहाँ है, हे आदम तू कहाँ है, तू कहाँ है। तो आदम बोलता, मैं छुप गया हूँ, क्योंकि मैं जो तू स्त्री तूने दिया है उसने मुझको वो फल दिया है और उसको मैंने खा लिया है, इसलिए मैं डर गया और मैं छुप गया हूँ।
मेरे अजीज़ों, हम दोष न लगाएं, हम विश्वास करें कि हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करता है, उस प्रेम को हम पहचानें कि उसने अपने आप को कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ाकर अपनी मृत्यु को देकर प्रभु और फिर जी उठ कर बताया कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही उद्धार करता परमेश्वर हूँ। तब तो बहुत से लोग उस पर क्या नहीं करते रहे, विश्वास नहीं करते रहे कि वही परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि शैतान तो कभी प्रसन्न ही नहीं होता, क्योंकि शैतान तो हमेशा चाहता है कि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करे, क्योंकि मनुष्य के विश्वास करने से शैतान जो है क्रोधित हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से शैतान क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है और मनुष्य को बर्बाद कर देना चाहता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम शैतान की युक्तियों को पहचानें, हम अपने परमेश्वर के प्रेम को पहचानें, उस पर विश्वास करें कि वही हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके पीछे चलें, तब हमारा परमेश्वर क्या होगा, प्रसन्न होगा। क्योंकि प्रसन्न होने वाला परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। बोलता है, इसीलिए परमेश्वर बोलता है, मेरी बात को सुनो, मैं बाल जबूल नहीं हूँ। बाल जबूल शैतान है, और वो शैतान किसी को भी प्रभु के पास में आने नहीं देता। वो अप्रसन्न हो जाता है, उसकी अप्रसन्नता के कारण हमारा जीवन क्या हो जाता है, प्रभु से दूर हो जाता है और हम प्रभु के पास में नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए आज हमारा पवित्र वचन जो है हमसे और आपसे कहता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जो हमसे बोलता, बातचीत करता और हमारे जीवनों को क्या करता है, बदल देता है, हमको खतरे में पड़ने नहीं देता, हमको बचाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे को सहायक के रूप में दिया, जो विश्वास करेगा वो पाएगा और वो जीवित रहेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो बोलता है, शैतान की युक्तियों को पहचानो, अपने जीवन को हमेशा देखो कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न है कि नहीं। अगर प्रसन्न नहीं है तो हमारा परमेश्वर हमसे क्या बोलता है, उसके अनुसार हमको चलना है, हमको अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है। हम उस योग्य तो नहीं, अयोग्य लोग हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर योग्य है, और वो कहता है हम उसकी सहायता के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि वो हमसे क्या करता है, बहुत प्रेम करता है। जिस प्रकार ना बने कि जी उठने के बाद उन्होंने विश्वास किया, लेकिन हम बिगड़ देखें, हम क्या कर सकते हैं, अपने परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ में बना रहता है। जीवित परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है। वो बोलता है, मुझ में बना रहो, मैं तुम में बना रहूँगा। ये बहुत सुंदर सी बात हमारा परमेश्वर कहता है, मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूँगा। वही जीवित परमेश्वर जिसने अपने आप के प्राण को देकर हमारे प्राणों की क्या कर दिया, रक्षा कर दिया, हमारे प्राणों को बचा लिया। तो मेरे अजीज़ों, बाद में उसकी माँ और उसकी माता और उसके भाई और बहुत से लोगों ने बाद में विश्वास किया कि यही प्रभु है, यही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, क्यों ना हम इसके पीछे पीछे चलें। जो अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलेगा वो निश्चित क्या पाएगा, आनंद पाएगा। वो आनंद देने वाला, जीवन देने वाला जीवित परमेश्वर है, जो हमसे पवित्र वचन के द्वारा बातें करता है। और वचन में बहुत हमको बोलता है कि शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है। और मैं तुमसे सच कहता हूँ, मनुष्य कोई संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते क्षमा किए जाएंगे, परंतु जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा कर वे कभी क्षमा किया नहीं जाएगा। वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वह यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। हमको परमेश्वर के विरुद्ध बिल्कुल जाना नहीं है। हर बात, हर काम करने के पहले अपने परमेश्वर से पूछना है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करेंगे तो परमेश्वर हमसे क्या हो जाएगा, आप प्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न नहीं होगा। हमको प्रसन्न तो हमारा परमेश्वर तब होगा जब हम उसकी इच्छा अनुसार चलेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो परमेश्वर क्या करेगा, हमको समस्त आशीर्वादों से क्या करेगा, भर देगा। तो आज हमारा प्रभु यही बोलता है, मैं उन चीज़ों से प्रसन्न नहीं होता हूँ
जो मुझे अप्रसन्न कर दें। और ये उसमें कहता है, उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरा भाई कौन है? और उन पर जो उस आसपास बैठे थे उनको कहता है, ये मेरे लोग हैं, क्योंकि ये मेरी संगति रखते हैं, ये मेरे साथ में बैठते हैं, ये मेरी सुनते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं। यही मेरे भाई और बहन है, यही मेरी माता है। प्रभु इस किसको बोल रहा है? जो सुनता है और जो उसके साथ में बैठता है, वही मेरा भाई और मेरी बहन है। तो हमको यीशु मसीह की क्या करना है? सुनना है कि वो मेरा जीवित परमेश्वर है, और उसका धन्यवाद करना, उसकी स्तुति करना और उसकी आराधना करना है। तब हमारा परमेश्वर हमसे क्या रहेगा? प्रसन्न रहेगा। उसके साथ में जब बैठेंगे तब वो प्रसन्न रहेगा। जब अपने जीवन का समय हम उसको देंगे तब वो हमसे प्रसन्न रहेगा। हमारे जीवन का जो समय है उस समय को हमको अपने प्रभु के लिए देना है। तब प्रभु कहता है, ये है मेरे लोग, ये है मेरी कलीसिया, बोलता ये है मेरे विश्वासी लोग। तो आज हमको प्रभु सिखा रहा है कि ये मेरे भाई और बहन है। तो मेरे अजीज़ों, हम जो सुनते हैं और जब विश्वास करते हैं तो प्रभु कहता है, ये मेरे लोगों, आओ मेरी मंडली में शामिल हो जाओ। तो हमको अपने परमेश्वर की मंडली में क्या होना है? शामिल होना है। इस छोटे से वचन को सुने जाने पर परमेश्वर आप सबको जो है बहुत आय से आशीष दे। आमीन।